आखिरकार जिस घड़ी का हमें इंतजार था वह घड़ी आखिर में आ गई। मैं फिर से एक नया मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ जिसका नाम है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। आप सोच रहे होगे कि यह मूवी कैसी है, तो मैं बता दूं कि यह मूवी में यह दिखाया गया है कि कैसे बांग्लादेश से बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान पलायन करते हैं, यानी कि ट्रांसफर होते हैं। फिर बंगाल के हिंदुओं पर अत्याचार, नरसंहार, बलात्कार जैसी गंभीर घटनाएं करते हैं और वहां की सरकार इस बारे में कुछ भी नहीं कर रही है। और वहां की सरकार का इसमें क्या रोल है, कैसा हाथ है, यह सब मूवी में तथ्य दिखाया गया है। और यह मूवी आजकल बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी बनी है, विवादास्पद बनी है और सबसे ज्यादा विवाद बंगाल में ही हो रहा है। तो यह सब बात है। तो यह मूवी के बारे में मैं आगे फुल चर्चा करने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि अधूरा ज्ञान खाली दिमाग से भी ज्यादा खतरनाक होता है। बाकी समझदार को इशारा काफी है। वहीं असंगठित हिंदुओं के लिए बंगाल अब दूसरा कश्मीर बन गया है। रोहिंग्या मुसलमानों से ममता की ये मोहब्बत हिंदुओं को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे मैं अपनी चैनल विश्वास जोशी में स्वागत करता हूँ। आप मेरे चैनल पर अगर नया आए तो चैनल को कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में जो कोई भी मैं वीडियो डालूं उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं जैसे कि बात किया द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, आपका वह आप टीजर थोड़ी देर में देखने ही वाले हो। तो डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल में यह दिखाया गया है कि बांग्लादेश से बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान ट्रांसफर करते हैं, यानी कि पलायन करते हैं। फिर वहाँ के बंगाल के हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं, फिर उनके ऊपर बलात्कार, नरसंहार जैसी गंभीर घटनाएं करते हैं। फिर भी सरकार कुछ गलत एक्शन नहीं उठा रही है और रोहिंग्या मुसलमान का पक्ष ले रही है। तो यह मूवी में पूरा यह दिखाया गया है। लोकतंत्र दुनिया में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के राज को कहा गया है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि अगर बहुमत मुसलमानों का हुआ तो कानून भी शरीयत का होगा। नलवा-खली गांव में हिंदुओं के 200 घर जला दिए। और यह मूवी का डायरेक्टर है सनोज मिश्रा, उनके द्वारा यह पिक्चर बनाई गई। उनका पिक्चर का टीजर 7 अप्रैल को रिलीज हुआ था और उनको पता ही था कि यह मूवी ज्यादा विवादास्पद वाली होने वाली है, यानी कि कंट्रोवर्सी वाली होने वाली है। तो उनको पता चला कि 11 मार्च को कि कोलकाता पुलिस कुछ ना कुछ कार्रवाई कर रही है मेरे खिलाफ, और उनकी बात यह सोच ली की। और 25 मार्च को उनको ईमेल द्वारा नोटिस भेजी गई कि आपको पूछपरछ के लिए कोलकाता पुलिस आमंत्रित कर रही है कि आपने किस आधार पर यह मूवी बनाई है और क्या एजेंडा है। तो यह मूवी जो बन रही है वह पूरी प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है, जो है सत्य दिखाने वाली है, क्योंकि अमुक विपक्षियों को चुभता है, इसलिए वह इसका विरोध करते हैं। तो ऐसा सब है। उनका सबसे ज्यादा इफेक्ट वहाँ की सरकार, बंगाल की सरकार तृणमूल कांग्रेस, यानी कि उनके जो मुख्यमंत्री श्री है ममता बनर्जी को हुआ है और ममता बनर्जी द्वारा उनका सख्त विरोध किया जा रहा है। और नोटिस में यह लिखा था कि आप पूछपरछ के लिए आओ। तो जो सनोज मिश्रा जी है वह डर गए कि जो मैं अभी बंगाल गया और मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, जिंदा वापस नहीं आ पाऊंगा। 11 तारीख को मुझ पर बंगाल पुलिस ने FIR दर्ज किया है। तो सच की आवाज को दबाने के लिए मुझे जेल भेजा जा सकता है और जेल में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, जो मुझे पहले से अंदाजा था कि जेल जाने के बाद शायद मैं वापस लौट कर हमेशा के लिए नहीं आ पाऊंगा। तो उनको ऐसा डर सताया जा रहा है। और उन्होंने यह भी कहा है कि यह मूवी मैंने पर्सनली ममता दीदी को टारगेट नहीं किया है। उस मूवी में आजादी से लेकर अभी तक क्या क्या घटनाएं हुई है और सरकार ने इसके बारे में क्यों कुछ एक्शन नहीं लिया। तो यह मूवी तथ्यों के आधारित बनाई है। सत्य लाना मेरा फर्ज है। बात नहीं होती। इमेज तो आप बनाएंगे ना, तब तो बनेगी। तो हमारी फिल्म सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति पर आधारित है, जो कि वोट बैंक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। ये बेस्ट उस पर है और ये सारे फैक्ट्स पर, मतलब ये सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है, जिसके सारे एविडेंस, सारी चीजें, सारा रिसर्च में मैंने लिया। पिछले 2 साल से यह मूवी के मैं मेहनत कर रहा हूँ। यह मूवी में मैं पिछले 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ और मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यह मूवी को अगस्त में रिलीज करके ही रहूँगा। और यह मूवी का टीजर 7 अप्रैल को ही रिलीज हुआ था। बंगाल के मुख्यमंत्री ने पहले चालाकी वापरी। पहले क्या किया, FIR दर्ज की, फिर उसके बाद उनको नोटिस भेजा। क्यों कि पहले नोटिस भेजते तो यह डायरेक्टर सतर्क हो जाता सनोज मिश्रा और कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ कर लेता। पहले FIR दर्ज की, क्योंकि यह जो सनोज मिश्रा है वह बच ना सके।
फिर उसके बाद नोटिस भेजी, यह उतने होशियार है। और कहा यह भी जाता है कि बंगाल की पुलिस इतने ही पैर फैलाती है जितनी ममता दीदी चादर फैलाती है, यानी कि ममता दीदी की हाथों की कठपुतलियां है कोलकाता पुलिस, ऐसा कहा जा रहा है। तो यह सब बात है और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यह मूवी का मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्य फिल्म सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति पर आधारित है। ये सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है जिसके सारे एविडेंस, सारी चीजें, सारा रिसर्च में मैंने लिया हुआ है। उनका यह भी कहना है कि कश्मीर से भी बदतर हालत पश्चिम बंगाल के है, यानी कि आज का नया कश्मीर पश्चिम बंगाल। असंगठित हिंदुओं के लिए बंगाल अब दूसरा कश्मीर बन गया है। रोहिंग्या मुसलमानों से ममता की ये मोहब्बत हिंदुओं को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। तो यह बात है। और उससे पहले भी द केरला स्टोरी सुदीप्तो सेन द्वारा प्रकाशित की गई थी, उसका भी बंगाल में बैन कर दिया गया था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह बंगाल में फिर से रिलीज हुई। क्यों ऐसा सब हो रहा है और ज्यादातर विपक्षी के एरियाओं में? मैं बता दूं कि जो लघुमती जाति है उनके सबसे ज्यादा वोट विपक्षियों को मिलते हैं और विपक्षियों को उनका पक्ष लेना ही पड़ता है। तो क्योंकि उनको वोट मिलते हैं और उनका पक्ष नहीं लिया गया तो अगली बार विपक्षियों को हटा देते हैं और फिर से नई सरकार लाते हैं। तो ऐसा सब सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति पर आधारित है, जो कि वोट बैंक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। ये बेस्ट उस पर है। आपको पता है यह विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि जहाँ लघुमती समाज रहता है, जहाँ लघुमती समाज का सबसे ज्यादा वोट रहता है, वहाँ सबसे ज्यादा विरोध क्यों होता है? कि बता दो कि वहाँ पे लव जिहाद सबसे ज्यादा होता है, धर्मांतरण सबसे ज्यादा होता है हिंदू में से मुसलमान। तो जहाँ लघुमती समाज होता है वहाँ विपक्षियों को सबसे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि विपक्षियों को लघुमती समाज का पूरा सपोर्ट होता है कि लघुमती समाज वाले लोग उनको सबसे ज्यादा वोट देते हैं और जो सबसे ज्यादा वोट देती है वह सरकार ऑब्वियसली उसका ही फायदा सोचेगी। और लघुमती समाज को ना तो केरला स्टोरी पसंद आई, द कश्मीर फाइल पसंद आई, ना तो यह जो आने वाली पिक्चर है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल वह पसंद आने वाली है। इसलिए वहाँ की सरकार यह सब विरोध कर रही है, क्योंकि फंडिंग सबसे ज़्यादा मिलते हैं, वोट सबसे ज़्यादा मिलती है, वगैरह वगैरह। और सरकार का पूरा पोल पट्टी इसमें दिखाया गया है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल में। तो सरकार को यह डर है, वहाँ की सरकार को, यह पोल पट्टी सबके सामने आ गई तो हमारी थू हो जाएगी। तो यह भी एक रीज़न है। तो यह सब बात है कि जहाँ जहाँ कमल के अलावा झाड़ू और हाथ पंजा है वहाँ लघुमती समाज सबसे ज़्यादा समझ लेना। यह सब बात है क्योंकि जहाँ लघुमती समाज वहाँ सबसे ज़्यादा क्राइम रेट, आतंकवाद वगैरह वगैरह। कर्नाटक में हो गया, पंजाब, दिल्ली, बंगाल, राजस्थान, वहाँ सब विपक्षी रहते हैं, रोहिंग्या रहते हैं। आज का टॉपिक यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो तो कृपया करके लाइक कर ले, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि का एक सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन बढ़ा देता है ऐसे वीडियो बनाने के पीछे। और वीडियो मैं आपके नॉलेज के लिए बनाता हूँ, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय माता जी, जय श्री राम।